हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। और दोस्तों, आज की वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। देखिए, मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो काफी टाइम से मेरी वीडियोस को देखते हैं और वीडियोस को देखने के साथ साथ वो कोई बिजनेस अब तक स्टार्ट नहीं कर पाए हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन उनके मन में ये होता है कि बिजनेस हम स्टार्ट तो करना चाहते हैं, बट हम कैफे खोलें या हम एक फूड स्टॉल लगा लें या रोड के साइड में हम एक कार्ट लगा लें, बेसिकली छोटा सा ठेला हम लगा लें। बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार ठेला लगाना मेरे लिए सही नहीं है, मैं कैफे की तरफ जाऊंगा। एंड मैक्सिमम मेरे सब्सक्राइबर ऐसे में जिनको शर्म आती है, तो शर्म के चक्कर में ही मैं वो मतलब बजट हो ना हो बट वो शर्म उनको आती है, इस वजह से वो सोचते हैं ठेला लगाऊंगा तो बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए मैं कैफे की तरफ स्विच करता हूं। और कैफे खोलने के लिए वो लोन ले लेते हैं और उसके बाद फिर उस लोन में दबते जाते हैं और फिर एकदम से वो कभी भी उठ नहीं पाते और ग्रो नहीं कर पाते और फिर बहुत मुश्किल में आ जाते हैं, वो काफी नुकसान हो जाता है। सो मैं यहां पर झूठी बातें, बड़े बड़े झूठे दिलासे आपको नहीं देने वाला हूं। बाकी लोगों की तरह मैं यहां पर ये ऐसी बातें नहीं आपको बताने वाला हूं जो प्रूवन नहीं होंगी ग्राउंड लेवल पे, वो मतलब सक्सेसफुल ही नहीं है। देखो, इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल रियलिटी से रूबरू कराऊंगा और आप अगर अपनी उन सारी बातों को जो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं उस पर अगर आप अपने आप को जज करते हैं तो आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि आपको कैफे खोलना चाहिए या फिर आपको एक छोटा सा स्टॉल खोलना चाहिए। देखो, बड़े बड़े बिजनेस के बारे में मैं बताता रहूं यहां पर आपको, आप वीडियो देखो, मजा आता रहे आपको, उससे बेहतर है कि मैं किसी छोटे बिजनेस के बारे में आपको बताऊं। बट मकसद ये होना चाहिए कि आप कोई बिजनेस शुरू कर पाओ। जिन लोगों के मन में ये चीज आती है ना कि बिजनेस सिर्फ पैसों से हो सकता है, तो जो बेचारे आजकल मतलब जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है वो कभी भी बड़े बिजनेसमैन नहीं बन पाते। आप किसी भी बड़ी कंपनी को उठाकर देख लेना, उसकी शुरुआत बहुत छोटे से हुई थी। तो आप भी अपने बिजनेस की शुरुआत छोटे से कर सकते हो और धीरे धीरे उसको आप ग्रो कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। तो वीडियो में कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखना नहीं पड़ेगा और आपका ये कंफ्यूजन कंप्लीटली रिजॉल्व हो जाएगा और आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस रास्ते पे जाना है। तो देखो, आप सबको पता है दोस्तों, दो कश्ती पे पैर रखकर कोई भी पार नहीं लग सकता, मतलब दो नाव में पैर रखने के बाद कोई भी पार नहीं लग सका है। तो इसीलिए आपको एक डायरेक्शन चूज कर लेना है। आपको या तो कार्ट खोलना है या तो कैफे खोलना है। छोटे से करो, बड़े से करो, कंप्लीटली आपके ऊपर है। बट मैं आपको जो चीज आज बताने वाला हूं उससे आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा। तो चलते हैं सीधा वीडियो के अंदर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े और मैं आपको कंप्लीट बताऊं कि आपको कार्ट खोलना चाहिए या आपको कैफे खोलना चाहिए, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखिए, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो कोशिश करो जो रिसोर्सेज आपके पास है आप उसका ही इस्तेमाल करके उस चीज को अचीव करने की कोशिश करो। अब किसी से अगर आप कोई चीज उधार लेते हो ना, अब मेरे भाई से मेरी बात हो रही थी कुछ दिन पहले, तो मैंने उनसे बोला कि जितना आपका बजट, आप उतने बजट में ही अपने बिजनेस की शुरुआत करने की कोशिश करिए। तो उनका कहना था कि सर, मैं लोन नहीं ले रहा हूं, मैं अपने रिश्तेदारों से और अपने दोस्तों से पैसा ले रहा हूं और उनको मैंने बोल दिया कि 6 महीने का टाइम है, मैं 6 महीने बाद आपको पैसा रिटर्न करूंगा। और मैंने मैक्सिमम केसेस में देखा है, लोग आपको 6 महीने का पैसा कहकर देते हैं और उसके बाद 2 महीने बाद आपको परेशान करने लगते हैं। और जब आपके माइंड में टेंशन होगी ना, तो आप अपने बिजनेस को सही से चला ही नहीं पाओगे। हर शाम को आपको यह रहेगा कि यार मेरे को उसका पैसा चुकाना है, तो मैं ज्यादा पैसा कैसे कमाऊं अपने बिजनेस में। और ये चीज जब आपके दिमाग में आती रहेगी तो आप क्या करोगे, आप हो सकता है कि आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी गिरा दो, आप जो रॉ मटेरियल यूज करते हो उसकी क्वालिटी गिरा दो, आप अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ा दो। और यही छोटी छोटी चीजें होती है जिनकी वजह से बिजनेस खराब हो जाता है, फूड बिजनेस। आपका कोई रेगुलर कस्टमर है जो आपके रेस्टोरेंट में 2 महीने से आ रहा है, 2 महीने आपके रेस्टोरेंट को खुले हुए हैं, तो जैसे आप प्राइस रिवाइज करोगे ना, प्राइस आप बढ़ाओगे, वो तुरंत पकड़ लेगा आपको। वो बोलेगा यार भैया, आपको 2 महीने हुए, आपने प्राइस बढ़ा दी है यार। और इससे आपके ना 20 to 30% कस्टमर कट जाते हैं, वो आना बंद कर देते हैं कि यार इनको आए हुए मार्केट में 2 महीने भी उन्होंने प्राइस बढ़ा दी है। और क्योंकि वो आपने बढ़ाया किस वजह से, आपकी सबसे बड़ी मजबूरी क्या थी, या तो आपने लोन ले रखा है जिसकी किस्त चुकाने के लिए आपको मतलब ये काम करना पड़ रहा है, या फिर आपने किसी अपने रिश्तेदार से, दोस्त से पैसा ले रखा है जिसका पैसा आपको रिटर्न करने के लिए आपको लग रहा है कि मेरे को बिजनेस में ज्यादा पैसा कमाना है, और ज्यादा पैसा कमाने की चाहत में आप इस तरीके से रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं अपने बिजनेस में, जिसकी वजह से होता क्या है, आप पैसा तो नहीं कमा पाते हैं, कंप्लीटली आपका बिजनेस बंद हो जाता है। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैक्सिमम लोगों से जब मैं बात करता हूं तो यही होता है कि सर, मैंने अपने दोस्त से पैसा लिया था और वो उसने कहा था कि 6 महीने बाद दे देना, लेकिन वो हर 2 महीने बाद मेरे को मैसेज कर रहा था, परेशान कर रहा था, फोन कर रहा था, बोल रहा भाई मेरे को पैसा चाहिए, मेरी जरूरत है, मेरा पैसा है, मैं तेरे सामने भीख मांग के पैसा ले रहा हूं। अब किसी का पैसा आपने ले रखा है और वो भैया रॉब से मांगेगा तो आपको झुकना पड़ेगा उसके आगे, उसका पैसा है। तो आपके कोई रिटर्न में बात तो हुई नहीं थी, आपने कोई स्टैम्प पेपर पे तो लिख के उससे पैसे लिए नहीं थे कि आप उसको 6 महीने बाद ही दोगे, तो देना पड़ेगा। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। और इंडिया में मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है, पैसा लोग ले लेते हैं किसी से और वो 2-3 महीने बाद फिर परेशान करते हैं, बहुत दुखी करते हैं। अब अगर आपके पास 1 से 1.5 लाख रुपए हैं तो अपने दिमाग को उस लेवल पे दौड़ाना शुरू करो कि 1 से 1.5 लाख में मैं कौन कौन से बिजनेसेस कर सकता हूं। इनफैक्ट मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस डाले हैं जहां पर आप लो इन्वेस्टमेंट में अपने बिजनेसेस को स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एंड मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने बहुत कम पूंजी लगाकर बिजनेस की शुरुआत करी थी और धीरे 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 लोगों ने उनका साथ देते गए, लोग उनके पास आते गए
और उनका बिजनेस बढ़ता गया। तो ये भी होता है। इनफैक्ट आपने ग्रेजुएट चाय वाली को देखा होगा, छोटे से 2x2 के टेबल में भैया चाय को बेचते बेचते वो कहां तक पहुंच गई। चाय सुट्टा बार को आप जानते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं। इनफैक्ट आपको दोस्तों मैक्सिमम कंपनीज ऐसी मिल जाएंगी जिनकी जब आप उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस बिजनेस की शुरुआत बहुत छोटे से हुई थी और आज के डेट में वो एक बहुत बड़ी मल्टी मिलियनर कंपनीज हैं। तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है अगर आप मेहनती हो, आपका इरादा मजबूत है और आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो अपने डिसीजन को लेकर, तो आप कर सकते हो। एक और चीज मैं यहां पर आपको बता दूं, देखिए हर चीज के अपने अलग फायदे होते हैं, अपने अलग नुकसान होते हैं। कैफे ओपन करने के अपने कुछ अलग बेनिफिट्स हैं और कार्ट में किसी भी चीज को खोलने के अपने अलग बेनिफिट हैं और दोनों के सेम अलग अलग नुकसान होते हैं। अगर मैं बात करूं कुछ एक कैफे के फायदे की, तो कैफे में सबसे बड़ा फायदा ही होता है आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। आप प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा रख सकते हो। और देखो सिंपल सी बात को समझते हैं, अगर आप किसी कार्ट में, किसी ठेले में, रोड के किनारे कोई चीज खाने के लिए जाएंगे तो वहां पर आपके दिमाग में दो चीजें आती हैं कि यार यहां पर क्या क्लीननेस से मिल रहा होगा, क्या साफ सफाई प्रॉपर होगी, और आप दूसरा वहां पर सबसे ज्यादा जो चीज नोटिस करते हैं वो होता है प्राइस। क्योंकि आप ये सोचते हो कि यार इनका खर्चा ही क्या है, इन्होंने कौन सा कोई एसी लगा रखा है, इनका कौन सा कोई सर्विस चार्जेस है, इनके पास कौन सा इनको कोई टैक्स पे करना है, तो इनका तो प्राइस सस्ता होना चाहिए, इन्होंने इतना महंगा क्यों प्रोडक्ट दे रखा है। हो सकता है कि वो भैया अमूल के बटर में या प्योर घी में आपको कोई प्रोडक्ट बनाकर दे रहा हो, वहां पर लोग उस चीज को बॉदर नहीं करते। मतलब अब तो लोग करने लग गए हैं, बट पहले इतना ज्यादा नहीं था। लोगों को लगता था कि अगर वो कार्ट में जा रहे हैं तो प्रोडक्ट सस्ता ही होना चाहिए। और वही सेम प्रोडक्ट अगर उन्हें किसी कैफे में मिल रहा है जहां पर एसी लगा है, बहुत सुंदर सा फर्नीचर है, बड़ी बड़ी क्लीननेस के साथ वो बैठे हुए हैं, अंदर बैकएंड में, किचन में किस तरीके से काम हो रहा है वो कोई नहीं देखता है। बट कैफेज में मेन और इंप्रेशंस क्या होते हैं कि जहां पर कस्टमर सेटिंग है कस्टमर की वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए, लाइटनिंग प्रॉपर है, तो कस्टमर डेफिनेटली आएगा और आपके उसी प्रोडक्ट का जो कार्ट में आप 100 रुपए की चीज बेच रहे हो ना, उसी का आप 150 भी ले सकते हो अगर आपका कोई छोटा सा कैफे है तो। दूसरी सबसे बड़ी फायदा कैफे में ये होता है कि कैफे का आप शटर उठाओगे और आपका शेफ या आप जो भी काम कर रहा है, आप काम करते करते साथ में ही प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो। लेकिन कार्ट में अगर आपको कार्ट लगाना है कहीं पर तो कार्ट को ले जाना पड़ता है, या अगर आपने कार्ट को वहीं पर रखा हुआ है तो आपको किसी और चीज से अपने जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी फिनिश प्रोडक्ट्स है, उसको ले जाना पड़ता है कार्ट में, फिर कार्ट को सजाना पड़ता है। लोग ऑर्डर आता है तो आप ऑर्डर को बोलते हैं सर थोड़ी देर वेट करो अभी कार्ट रेडी कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको कोई और नहीं बताएगा, वो ये चीजें वही बता सकता है जिसने काम किया हुआ है। मैंने कैफे भी चलाया है, मैंने अपना कार्ट भी चला रखा है। अगर जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर उनको पता होगा तो मेरा खुद का कार्ट भी था, मेरा खुद का कैफे भी था। तो चीजें बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंट होती हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप अगर कार्ट में कर रहे हो तो आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाओगे, आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाओगे, आप एक अच्छी बड़ी कंपनी नहीं बना सकते हो, ये कहीं नहीं लिखा है। और हो सकता है कि अगर आप एक छोटा सा कैफे ओपन करके बहुत अच्छी कंपनी में कन्वर्ट कर दो, लोगों को फ्रेंचाइजी बांटकर अपने रेस्टोरेंट खोल दो, और हो सकता है आप बैंक से 10-20 लाख का लोन लेकर भी एक रेस्टोरेंट खोलो और वो भी ना चले। तो दोनों में पॉसिबिलिटी है यार। यहां पर आपका बिजनेस प्रॉफिट में भी जा सकता है, नुकसान में भी जा सकता है, कोई भी एश्योरिटी नहीं है। आप कार्ड लेकर करो तब भी आप प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हो, आप कैफे खोलते हो तब भी आप प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हो। कुल मिलाकर चीज यहां पर समझने वाली यह है कि आपका जितना बजट है आप उतने में ही अपने बिजनेस को शुरू करो। क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, लोन लेना जितना आसान होता है, चुकाना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है। और अगर आप जब किस्त देने का टाइम आता है और आपके पास पैसे नहीं होते, आपकी जो इंस्टॉलमेंट वो बाउंस हो जाती है, फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है और जो भी कस्टमर होते हैं वो लोन के नीचे दबते चले जाते हैं। फिर उनके लिए तो भाई उठना मुश्किल हो जाता है, भाई वो झुकते चले जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज कह रहा हूं हाथ जोड़ के कि एक्सट्रीम लेवल तक कोशिश यही करो कि जितना आपका बजट है आप उतने में ही स्टार्ट करो। और जब आपको ना आउटपुट दिखने लग जाए, आपको दिखने लग जाए कि आपके बिजनेस में मतलब अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, कस्टमर बहुत अच्छा आ रहा है, आपकी सेल अच्छी हो रही है और आपके पास मतलब स्टॉल में जगह कम पड़ती है और आपको कैफे अब खोलना पड़ेगा, आप अब ग्रो कर सकते हो, आपके पास अच्छा बजट आ चुका है, तो फिर आप अपने स्टॉल को ही कैफे में शिफ्ट करो। बहुत आराम के साथ में ये हो सकता है। और अगर आपके पास कैफे का बजट है तो आप कैफे में करो, क्योंकि दोनों के अलग फायदे अपने अपने अलग नुकसान है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। कैफे में आपको जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ता है। आपको फर्नीचर लगाना है, आपको लाइटनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, आपको इक्विपमेंट्स लेने पड़ेंगे, है ना, आपको फ्रंट काउंटर अच्छा रखना पड़ेगा, फर्स्ट इंप्रेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका जो शॉप है, जो कैफे है, उसका फ्रंट डोर ग्लास का होना चाहिए, एसी लगाना पड़ेगा। मतलब बहुत सारे इक्विपमेंट एंड फर्नीचर एंड फिक्सर्स पे आपको खर्चा करना पड़ेगा, जो कि एक स्टॉल में नहीं होता है। तो कुल मिला के आप इस चीज़ को समझ लो, आपके पास बजट कम है तो ऑब्वियसली आपको स्टॉल की तरफ जाना है। कोई काम छोटा नहीं होता, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो में, जहां पर मैंने आपको अपने मैकडॉनल्ड्स का एक्सपीरियंस आपको बताया था, उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मैकडॉनल्ड्स में मैं हर तरीके के काम करता था भाई।
हर तरीके के काम, मल्टीनेशनल कंपनी है, वहां पर कोई काम छोटा बड़े नहीं होता, हर जगह की ट्रेनिंग वहां पर एम्प्लॉय को दी जाती है। तो क्या झाड़ू, क्या पोछा, क्या वैक्सिंग, क्या सब कुछ, मतलब हर चीज करनी पड़ती है। इनफैक्ट मैंने उस वीडियो में आपको यह भी बताया था कि लोग आपको पहचानने से इनकार कर देते हैं जब आप एक छोटा काम करते हो, लेकिन आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आज जो मेरे को इग्नोर कर रहे हैं, एक दिन यही लोग मेरे से बात करने के लिए खुद तरसेंगे। ये चीज आपके दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो मेरे एक भाई का भी रिसेंटली मेरे से कॉल पे बात हुई थी, जिनका कहना यह था कि सर मैं आपकी वीडियो देखकर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ हूं। कंफ्यूज इसी में था कि मैं कैफे खोलूं या रेस्टोरेंट, मतलब कार्ट खोलूं, क्योंकि मैं मतलब कार्ट नहीं खोलना चाह रहा हूं। और मैं क्लियर समझ गया ये क्यों नहीं खोलना चाह रहे हैं कार्ट। मैं बोला जब आपका बजट नहीं है तो आप कैफे की तरफ क्यों जा रहे हो? कोशिश करो कि आप अपने बजट में अपने बिजनेस को स्टार्ट करो। किसने कहा है कि कार्ट को खोलने के बाद आप अच्छा बिजनेस नहीं कर सकते हैं, अच्छा पैसा नहीं कमा सकते? तो बोला जो मेरे को पता था वही चीज़ का रिवर्ट आया सामने से कि सर मेरी गर्लफ्रेंड भी है, अगर वो देख लेगी तो मतलब मुश्किल हो जाएगी। मैंने उनसे क्लियर पूछा कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया नहीं है कि आप इस तरीके का कोई स्टॉल खोलने वाले हैं, चाय का, मतलब स्टॉल खोल के चाय बेचने वाले हैं? नहीं सर मैं उसको बता नहीं सकता हूँ। मैंने कहा क्यों? सर वो मेरे को छोड़ देगी। देखो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आज की डेट में जितने मेरे टीनेजर्स हैं भाई, मतलब जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो मेरी वीडियोस को देखते हैं और कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेकर कि यार उनको स्टॉल खोलने में शर्म आती है, और सिर्फ एक शर्म के चक्कर में वो लोन लेकर कैफे की तरफ जाना चाहते हैं, उनको मैं एक चीज़ आप बता दूं, जिन लोगों ने आपके साथ रहना है ना, वो आपकी मुश्किल की घड़ी में भी आपके साथ रहेंगे, और जिन लोगों ने आपके साथ नहीं रहना, आप चाहे लाखों कमाओ, चाहे अरबों कमाओ, आपका गोल्ड का बिजनेस हो, चाहे आपका डायमंड का बिजनेस हो, जिन्होंने आपका साथ नहीं देना जिंदगी में, वो नहीं देंगे, वो छोड़ के आपको जाएंगे ही जाएंगे। तो मैंने उनसे बोला कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड सामने आ भी गई तो क्या हो गया, आप काम ही तो कर रहे हो यार, आप चोरी थोड़ी ना कर रहे हो। बोला नहीं भैया प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मतलब गर्लफ्रेंड के जाने के डर के मारे आप अपने बिजनेस के लिए, मतलब बिजनेस को पीछे करते जा रहे हो, और बोल रहे हैं कि भैया मैं इसी चक्कर में 2 से 3 महीने हो गए मैं कर नहीं पा रहा हूं। तो मेरे मन में 2 ऑप्शन आ रहे हैं। मैं 1.5 लाख का लोन ले रहा था बैंक से, जो कि मेरे को, मैंने बोला कौन से बैंक ले रहे हो? वो भी किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से ले रहे हैं, जो ऑनलाइन ऐप वैप होती है जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। ऐसे आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जो आपको लोन देना चाहेंगे, ले लो भाई। ऐसी बहुत सारे NBFCs हैं जो आपको लोन देंगी, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देखोगे तो उनका 2% पर मंथ का होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो मंथ वाइज बताते हैं आपको, पर एनम नहीं बताएंगे। अगर आप साल का कैलकुलेट करोगे तो 24 से 25% पर एनम। तो ये चीज देखो ना, आप कैलकुलेट तो करो, देखो तो सही। आप जब लोन ले रहे हो आप ब्लाइंड मत हो जाओ बिल्कुल ही बिजनेस करने के चक्कर में, कि आपको बिजनेस करना है तो आप मतलब कुछ देखो ही मत। आप लोन ले लो किसी ऐसी कंपनी से जहां पर आपको 24% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है साल का, और मंथली 2% का लग रहा है। और कभी भी इतना ज्यादा लोन मत ले लो जिसको आप चुकाने में बहुत ज्यादा मुश्किल आ जाए आपको। आप ये समझ लो कि यार इतनी मेरी इनकम डेफिनेटली हो जाएगी, या आप बिजनेस को आप जब स्टार्ट कर चुके हैं और आप जब अपने स्टॉल से कैफे में शिफ्ट कर रहे हैं, तब आपको अगर लोन की जरूरत पड़े तब आप ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि हाँ इतनी मेरी सेल है पर डे की, मैं सेल को बढ़ाने के लिए कैफे में शिफ्ट कर रहा हूं, तो इतनी मेरी प्रॉपर सेल आएगी तो मैं ये लोन चुका सकता हूं। उतना ही लोन लो भाई बजट के अकॉर्डिंग। और लोन कभी भी शौक पूरे करने के लिए नहीं होता। लोन देखो, मेरा यह मानना है कि या तो आप जब कोई एसेट बनाने के लिए लोन लेते हो तो लोन लेना सही है। अगर आप भैया कार लेनी है, बाइक लेनी है, इन सब चीज़ों के लिए लोन तो वैसे भी नहीं लेना चाहिए। और मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कोई भी शौक पूरे करने के लिए कभी भी लोन नहीं लिया है। अगर आपको घर लेना है आप डेफिनेटली लोन ले सकते हो। आपको अगर बिजनेस करना है और आप कॉन्फिडेंट हो, आपको किसी बिजनेस का एक्सपीरियंस, और आपको पता है कि अगर मैं ये बिजनेस करूंगा तो डेफिनेटली मैं चला ले जाऊंगा, आपको मार्केट की पूरी नॉलेज है, आपको उस बिजनेस की जड़ तक का पता है, तो फिर आप लोन ले सकते हो। आपको पता है कि भैया मैं इसकी इंस्टॉलमेंट दे पाऊंगा, आराम के साथ में दे दूंगा, मैं इतना पैसा मैं निकाल लूंगा, तो सही है। तो इस चीज को आपको अपने आप को जज करना है कि क्या आप लोन लेने के बाद चुका पाएंगे इजीली। आपके लिए वो किस्त देना मतलब मुश्किल तो नहीं खड़ी हो जाएगी। और जितने भी मेरे कॉलेज गोइंग भाई हैं, क्योंकि अभी ना मतलब जब से बिजनेस की लहर चल रही है इंडिया में, सबको बिजनेसमैन बनना है। पहले कुछ लर्निंग स्लोस बिजनेस की, कहीं पर जॉब कर सकते हो तो करो। और जॉब करने का सबसे मैं इसलिए कह रहा हूं, एक तो आपको वहां पर सीखने को मिलेगा और थोड़ा सा आपको पैसा मिल जाएगा। उस सैलरी को सेव करते रहो। एम आपका एक ही होना चाहिए कि सिर्फ 6 महीने जॉब करनी है, 6 महीने में मेरे को सब कुछ सीखना है, थोड़ा सा जो भी मेरी सैलरी आ रही है उसको सेव करना है, और उसके बाद इस बची हुई सैलरी से, सेविंग से मेरे को अपना बिजनेस करना है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको लोन भी नहीं लेना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा और आप अपना बिजनेस भी कर पाओगे। और बिजनेस में फेलियर के चांसेस भी कम हो जाते हैं क्योंकि आपको एक्सपीरियंस मिल चुका है पहले ही। तो इस चीज का ध्यान रखो। और अगर आप लोन सिर्फ इसलिए लेना चाहते हो कि आपको कार्ट खोलने में, स्टॉल खोलने में शर्म आती है, और आपको लगता है कि अगर मैं कैफे खोल लूंगा तो मेरा एक रेपुटेशन बन जाएगी, मैं गल्ले पर बैठ जाऊंगा और मैं सिर्फ पैसे काटूंगा, या मैं पैसे में नहीं काटूंगा, हर चीज के लिए मैं लड़के रख लूंगा, तो ये दिमाग से ना बिल्कुल निकाल दो। आप चाहे स्टॉल खोलिए चाहे कैफे खोलिए, आपको लग के मेहनत करनी पड़ेगी। पहले इनिशियल स्टेज में बिजनेस को एक बच्चे की तरह पालना पड़ता है, एक पौधे की तरह पालना पड़ता है, रोज पानी देना पड़ता है, खुद से पहले उसको रखना पड़ता है, तब बिजनेस ग्रो करता है भाई। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कैफे खोलूंगा, बिलिंग करने के लिए एक लड़का रख लूंगा,
कैफे में काम करने के लिए 2 लड़के रख लूंगा, एक शेफ रख लूंगा, एक उसका हेल्पर रख लूंगा, है ना, और एक वेटर रख लूंगा जो बाहर लॉबी वगैरह में काम करेगा, क्लीनिंग करेगा टेबल्स की। तो आप कभी एक्सपेंस भी जोड़ लेना कि कितना खर्चा आपका आने वाला है और आपका लगना कितने वाला है और रिटर्न में आपको कितना आ रहा है। जितने ज्यादा आप खर्चे बढ़ाओगे उतने मेन्यू प्रोडक्ट का प्राइस आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। जितना आपके पास स्टाफ कम होगा, जितने आपके एक्सपेंसेस कम होंगे, आप उतने ज्यादा प्रोडक्ट को एक मार्केट प्राइस के साथ मैच कर पाओगे, सस्ता दे पाओगे, अच्छी क्वालिटी का दे पाओगे, तो आपके बिजनेस के ग्रो होने के चांसेस बढ़ते हैं। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। तो स्टार्टिंग में खर्चे बहुत ज्यादा कम रखने हैं आपको अपने बिजनेस के, चाहे, और कार्ट में तो वैसे भी कम ही होते हैं। मैं बात कर रहा हूं उनकी जिनको कैफे ही खोलना है, जिनको बहुत शर्म आती है, तो कैफे में भी लिमिटेड स्टाफ रखो, खुद से काम करो, सीखो, आगे बढ़ो। यही फंडा है लाइफ का भाई, बिजनेस का। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। तो वीडियो के लास्ट में सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा जो इस वीडियो का सार है, कोई भी बिजनेस सिर्फ और सिर्फ पैसे से ही बड़ा नहीं बनता है। बिजनेस बड़ा बनता है आपके बड़े इरादों से, आपकी ज्यादा मेहनत से और आपके स्मार्ट वर्क से। अगर आपके अंदर ये है तो आप एक छोटे से कार्ड से भी बिजनेस को कर सकते हैं। कुल मिला के कोशिश ये करो, जितना आपका बजट हो उसमें स्टार्ट करो और मेहनत करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो इसके अलावा किसी और पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज डाल सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।